ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है यस वही। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। ओके, मैंने आप लोगों से स्क्रीन शेयर किया। आप लोग एक बार मुझे बताइए, स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? यस 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 सर। सर। ठीक है, ओके। अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स चल रहा है, बैच 11, जिसमें हम लोगों ने पूरा बेसिक से स्टार्ट किया था, टेक्निकल एनालिसिस से सीखना। और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और आज का लेक्चर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करेंगे कि अब साइकोलॉजी क्या होता है, उसको किस तरीके से सही करना होता है। बट ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी सीख लिया है। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है। फिर ट्रेंड समझा था, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने आपको बताया था ट्रेंड के 3 टाइप्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। उसके बाद हम लोगों ने सीखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि किसी भी चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं और उस पर कैसे हम लोगों को ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा सप्लाई एंड डिमांड, कि कैसे सप्लाई एंड डिमांड जनरेट होता है और कैसे वहाँ पे बायर एंड सेलर एक्टिव होते हैं। ठीक है, जब ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीखा, फिर हम लोगों को क्या समझ में आया, बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, कि कोई भी कैंडलस्टिक्स की ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, हाई क्या है, लो क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था। देन हम लोगों का स्टार्ट क्या हुआ था, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। अब ये लेक्चर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मैंने आप लोगों को बताया भी था, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम ट्रेड जो है ना वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही करते हैं। तो हम लोगों को जो ब्रेकआउट हो रहा है वो सही है नहीं है, उसके बारे में हम लोगों को प्रॉपर पता होना चाहिए। क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। अगर आपने ये सब लेक्चर नहीं देखा है तो सारे के सारे लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना होगा स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 11 के नाम से, वहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने एडवांस कैंडलस्टिक्स भी सीखा था, कि हैमर क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, किसी भी कैंडल्स पे कैसे ट्रेड में एंट्री करना है, बुलिश कैंडल है तो कैसे एंट्री करना है, बियरिश कैंडल है तो कैसे एंट्री करना है। सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर चार्ट पैटर्न भी सीख लिया था। और फिर हम लोगों का क्या स्टार्ट हुआ था, स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में सीखा जहाँ पे हम लोग अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग सीखा जहाँ पे हम लोग सेम डे बाइंग एंड सेम डे सेलिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कल के लेक्चर में ऑप्शन ट्रेडिंग भी सीख लिया। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला वो प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे होने वाला है, कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे सारी चीज़ें काम करती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो लेक्चर्स को आज का जो है ना उसको ध्यान से देखना। जब हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, जिस पे हम लोगों को ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना होता है, वो क्या है, वो है फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग। ये फिबोनाची हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं, चार्ट पे कैसे लगाते हैं, वो चीज़ें हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे सीखना। बट अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को सीखना है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे अपना फिबोनाची ट्रेडिंग। ओके, तो आप लोग इतना दिन वेट किया हो तो कल से हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टार्ट हो जाएगा। बट एक बार आप लोग मुझे अभी ये बता दो कि जो भी चीज़ें मैंने अभी तक आप लोगों को बताया सब लोगों को अच्छे से क्लियर है, यस और नो? जितने भी लोग हो आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो, जल्दी से आप लोग बताइए क्लियर है या नहीं है यस सर। सब लोगों को? सब लोगों की आवाज़ नहीं आई अभी तक। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, ओके, तो अभी जी, हम मेरा एक सवाल था बोलिए। इंट्राडे ट्रेडिंग रिगार्डिंग। आपने टाइमिंग जो बताया था ऑप्शन का 10:15 टू 230। 2:30, बट व्हाट अबाउट स्टॉक्स, कैश ट्रेडिंग में इंट्राडे? स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसकी टाइमिंग, यस यस यस। स्टॉक्स में तो मैं वैसे ट्रेड करता नहीं हूँ, बट उसका प्रॉपर तो मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाऊंगा कि उसमें किस टाइम ज़्यादा मोमेंटम होता है, क्योंकि मैं स्टॉक्स में बहुत मतलब ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडेक्स में ही ट्रेड किया हूँ।
तो उसका जो है ना Okay, चार्ट okay. हम लोगों को देखना पड़ेगा प्रॉपर कि हाँ उस चार्ट में उस स्टॉक्स में एटलीस्ट कम से कम 2 महीने समझना पड़ेगा कि किसी भी स्टॉक्स में क्या मोमेंटम होता है, किस टाइम ज़्यादा मोमेंटम होता है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में या 10 बजे के बाद। वो चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर मैं आपको एग्जैक्ट उसका बता पाऊंगा। यहाँ पे कोई है जो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड? क्लास में कोई है क्या? रवि जी एक हैं, वो शायद स्टॉक्स में ही मैक्सिमम टाइम करते हैं। और कोई है क्या? नहीं होगा। ठीक है आप। क्योंकि एक्चुअली मैं भी ट्रेड करता हूँ स्टॉक्स में, मतलब करता था ज्यादातर, लेकिन स्टॉक्स में भी मोमेंटम वही 10-15 तक ही, 10 बजे तक ही, पौने 10 बजे तक ही आता है। उसके बाद मैंने क्योंकि फिब लगा के काम नहीं किया, नॉर्मल मोमेंटम ट्रेडिंग किया था, तो पौने 10 उसके बाद बहुत मतलब मार्केट साइडवेज हो जाता था, इसलिए मैंने बंद कर दिया वो स्टॉक्स में ट्रेड करना, क्योंकि मोमेंटम ठीक से नहीं मिलता था। हाँ, इसीलिए आई वाज आस्किंग कि इफ एनीबॉडी हैज आंसर, देन probably would have been a great thing to know. स्टॉक्स में अगर मैं ट्रेड करता तो मैं आपको प्रॉपर बता पाता, क्योंकि मैं स्टॉक्स में तो Okay, उतना okay. ट्रेड किया नहीं हूँ, इसलिए मुझे उसका एग्जैक्ट नहीं पता कि किस टाइम मोमेंटम होता है। लेकिन उसका अगर हम लोग चार्ट एनालिसिस करें ना, 10-12 स्टॉक्स को खोजें, उसके बाद उसके ऑप्शंस के चार्ट को देखें कि हाँ उसमें किस टाइम ज़्यादा मोमेंटम होता है, स्टॉक्स में किस टाइम ज़्यादा मोमेंटम होता है, मॉर्निंग में या 10 बजे के बाद थोड़ा एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाने के बाद उसका जो एक्शन रिएक्शन है वो चार्ट पे मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसका हम लोग को प्रॉपर एक एनालिसिस करना पड़ेगा। लाइक मेरे पास बैंक निफ्टी का एक्सपीरियंस है, उसमें क्या होता है कि मॉर्निंग में मोमेंटम तो मिलता है, लेकिन वो बोथ साइड का मोमेंटम होता है, अप साइड डाउन साइड। अगर आपने सही डायरेक्शन चूज कर लिया तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अगर गलत डायरेक्शन चूज कर लिया तो बहुत बड़ा लॉस भी हो जाएगा, और स्टॉप लॉस भी लगाओगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा। और इसमें क्या होता है, पूरे दिन लगभग मोमेंटम चलता ही रहता है इंडेक्स में, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर डेली साइडवेज ही हो जाता है, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट के रेंज में ही पूरे दिन घूम रहा है, ऐसा बहुत कम होगा। जिस दिन होगा उस दिन ट्रेड अवॉइड कर देंगे, क्योंकि हमारा लॉजिक क्या है कि हम लोगों को सेटअप पे ट्रेड करना है। अब सेटअप क्या है, कोई हार्मोनिक पैटर्न्स बने, कोई प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बने, कोई फिबोनाची का लेबल आए, गोल्डन जोन आए, एक इंपल्स आ गया फर्स्ट आवर में, तो उसका जब रिट्रेसमेंट आएगा तो गोल्डन जोन में हम लोग वहां पे कॉल का ट्रेड कर सकते हैं फिबोनाची को यूज करके। तो वो हम लोगों को थोड़ा देर के बाद ही पता चलेगा, लाइक जब हम लोग मार्केट में थोड़ा टाइम बिताएंगे। अगर स्टार्टिंग में ही ट्रेड करने की कोशिश करें इंडेक्स में तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको लॉसेज हो जाएंगे। तो वो मेरे को इंडेक्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन स्टॉक में क्या होता है वो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन अगर ग्रुप में आप पूछ सकते हैं तो पूछेगा, वहां पे अगर किसी को एग्जैक्ट आंसर पता होगा तो वो आपको दे पाएंगे। ओके, Okay, okay. ठीक है। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखना, और देखते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, और कैसे हम लोगों का जो साइकोलॉजी वर्क करता है ट्रेडिंग के टाइम पे वो क्या क्या होता है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, मैं एक बार ट्रेडिंग साइकोलॉजी का यहाँ से ये खोल लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आ गया। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अब नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का कोई रोल प्ले नहीं होने वाला है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी हर इंसान का अलग अलग होता है। किसी रजिस्टेंस के पास मैं बोलूंगा कि इसका मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। साइकोलॉजी कैसे डिफरेंट होती है लोगों की, चार्ट को देखने का नजरिया कैसे डिफरेंट होता है वो समझना। अगर ये हमारा रजिस्टेंस है, ओके, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करके अब ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ मैं किसी भी XYZ लॉजिक के कारण बोल रहा हूँ। लेकिन कोई दूसरा है, मान लेते हैं कि क्लास में ही कोई जीतू जी है। ठीक है, तो जीतू जी बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ जाने के बाद मार्केट फॉल करेगा। उनका ये कहना है, अब वो भी यहाँ पे कुछ लॉजिक देकर ही बोल रहे हैं, विदाउट लॉजिक वो भी बात नहीं करें, उनका भी XYZ कोई भी लॉजिक होगा। तो यहाँ से बोल रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ मार्केट ऊपर जाएगा, ये बोल रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं कॉल बाई करूंगा, ये यहाँ पे पुट बाई करेंगे। नीचे जाएगा इनको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा। अगर नीचे चला गया ये सही हो गया तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, मुझे यहाँ पे लॉस होगा। तो अब यहाँ पे नजरिया क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब मैं चार्ट पे कुछ और देख रहा था, जीतू जी कुछ और देख रहे थे। अब यहाँ पे वो क्या देख रहे थे वो हम लोगों को समझना है, और मैं क्या देख रहा था वो उनको समझना है। उनको तो खैर समझ में आ गया, इसलिए वो सही डायरेक्शन बताए थे कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा, और मेरा डायरेक्शन गलत था तो वहां पे मेरे को लॉसेस होगा। अब ये चीज क्यों हुआ, मैंने वहां पे क्या गलती करी, अपने को यही छोटी सी जो बीट में डिफरेंस आ रही है ना, यही सीखना है कि चार्ट को देखने का नजरिया हमारा सही कैसे हो। अगर जीतू जी को प्रॉफिट हुआ इट मीन्स कि वो सही थे, मुझे लॉस हुआ इट मीन्स सिंपल सा लॉजिक है मैं गलत था, 100% मैं गलत था। अगर मैं सही होता तो मुझे प्रॉफिट होता, ये समझो। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। 10 बार मैं और जीतू जी ट्रेड कर रहे हैं, ओके।
ये हमारा मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस का लेवल है, 10 बार हम लोगों ने सेम सेटअप पे ट्रेड किया, मेरे को यहाँ पे 8 बार क्या हुआ ना, लॉस हो गया, मेरे को 8 बार क्या हो गया यहाँ पे लॉस हो गया, और सिर्फ 2 बार प्रॉफिट हुआ, और जीतू जी को यहाँ पे 8 बार क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उनको 8 बार प्रॉफिट हुआ और सिर्फ 2 बार लॉस हुआ, ठीक है, 2 टाइम उन्होंने क्या किया, लॉस किया। तो अब यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि मेरी चार्ट को देखने का नजरिया, मेरा साइकोलॉजी, मेरा जो ट्रेडिंग का सेटअप है वो सबका सब गलत है, और जीतू जी को चार्ट का देखने का नजरिया, उनका ट्रेडिंग का सेटअप, उनका एंट्री का पॉइंट, हर एक चीज सही है, इसलिए उनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमें यही चीज सीखना है कि उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनका देखने का नजरिया क्या है, वो चार्ट पे क्या क्या चीजें देख रहे हैं, ट्रेड लेने के बाद वो क्या सोच रहे हैं, वो सारी चीजें मैं अभी आप लोगों को समझाने वाला हूँ। बट यहाँ पे समझना एक चीज कि सेम चार्ट होता है, सेम चार्ट को हर एक इंसान देखता है, इसमें कुछ प्रॉफिट करते हैं और कुछ लॉस करते हैं। जो लॉस कर रहे हैं इट मीन्स कि वो गलत कर रहे हैं, जो प्रॉफिट कर रहे हैं इट मीन्स कि वो सही कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे सीखना है कि किस चीज को हम लोग सही करेंगे तब हम लोगों को जाकर थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सीखते हैं। अब सबसे पहले सीखते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहाँ पे क्या होता है। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज द टर्म्स दैट इंक्लूड ऑल द इमोशंस एंड फीलिंग्स, ठीक है। आपको सिंपल सा मतलब यहाँ पे समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, यहाँ पे कोई हम लोग चार्ट का पैटर्न यूज नहीं करते हैं, कोई कैंडल्स नहीं देख रहे, कोई फिबोनाची, कोई हार्मोनिक नहीं, कुछ भी नहीं लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ यहाँ पे काम क्या होता है, हमारे इमोशंस का, हमारे फीलिंग्स का, हर एक इंसान के अंदर एक इमोशंस एंड फीलिंग्स है। अब वो इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ सेकंड लाइन, सम ऑफ दीज इमोशंस आर हेल्पफुल, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं। अब लेकिन वो एग्जैक्टली होते कौन कौन से इमोशंस है, फियर, सबसे बड़ा इमोशंस फियर, डर, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रीड, ग्रीड मतलब लालच, नर्वसनेस, एंजाइटी, ये सारे क्या होते हैं, एक इमोशंस एंड फीलिंग्स है जो एक ट्रेडर एक्सपीरियंस करता है ट्रेडिंग करने टाइम। जब वो किसी भी ट्रेड में एंट्री करता है तो वो लालच को भी फील करता है और ग्रीड को भी फील करता है, मतलब लालच भी फील करता है और फियर भी उनको लगता है। मतलब मान लो अगर आपने यहाँ पे कोई भी ट्रेड लिया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, 500 रुपीज का प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या हुआ, 500 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ पे आप हो सकता है कि आपको लालच आएगा कि यार 500 का तो प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा मार्केट और ऊपर जाए तो मेरे को यहाँ पे 600 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो अभी आपका टारगेट यही था, लेकिन अब आपको यहाँ पे लालच आ गया, क्या लालच आ गया कि ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ना तो 600 का प्रॉफिट होगा या 700 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, यहाँ पे आपको ग्रीड आ गया, मतलब आप यहाँ पे ने लालच कर लिया। दूसरा इमोशंस क्या है, फियर, डर का। अब डर का क्या मतलब होता है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आपने ट्रेड में एंट्री किया, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, अब यहाँ से पता है कि हो सकता है हाईयर चांसेस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, लेकिन अब यहाँ पे आपको माइनस में है, मान लेते हैं 1000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 1000 रुपीज का लॉस चल रहा है, तो आपको यहाँ पे डर लग रहा है कि कहीं ये 1000 का लॉस मेरा 2000 ना बन जाए, कहीं वो 3000 ना बन जाए, कहीं वो 5000 ना बन जाए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उस डर के कारण अपने पोजीशन को एग्जिट कर दोगे, लॉस को बुक कर लोगे, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको डर लगा। तो ट्रेडिंग करने टाइम ये सारे इमोशंस, ग्रीड, लालच, एंजाइटी, नर्वसनेस, सारे के सारे लोग फील करते हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कैसे वहाँ पे हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोगों को लालच करना है, कहाँ पे हम लोगों को ग्रीड करना है, सारी चीज़ें कहाँ पे हम लोगों को डरना है, वो सब कुछ अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में सीखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक टर्म, मैंने एक लाइन लिखी है, इसको ध्यान से समझना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड टेक टाइम टू फुल्ली मास्टर। अभी देखो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा आज के इस लेक्चर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ों को आप कितने दिनों तक फॉलो कर पाते हो। आपको मैंने बता दिया, कल आपको लॉस हो गया, आपने सारी चीज़ें भूल गया, अब आपको कुछ यूज़ ही नहीं करना। देखो ट्रेडिंग में आपको कोई भी चीज़ की एक्यूरेसी तभी पता चलेगी जब आप उसको एक थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यूसली फॉलो करोगे उस रूल को जो मैंने आप लोगों को बताया। आपने 2 दिन फॉलो किया, 2 दिन आपको प्रॉफिट हो गया, आप उसको तीसरे दिन फॉलो कर रहे हो, तीसरे दिन आपको लॉस हो गया, फिर आपने छोड़ दिया। तो ये आपको यहाँ पे आपको कुछ मतलब इस तरीके से समझो, अगर आप ऐसे करते रहोगे ना तो फिर आपको कोई भी चीज़ लर्निंग नहीं मिल पाएगी या आप कोई भी चीज़ सीख नहीं पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑन वन सेटअप। अब आज किसी और सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो, कल किसी और सेटअप का, कल किसी स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो, परसों किसी और स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, उसके बाद किसी और स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आप हर टाइम अलग अलग जगह पे जा रहे हो, आप किसी एक जगह पे फिक्स कंफर्म नहीं हो पा रहे हो कि एग्जैक्टली आपको फॉलो क्या करना है। यहाँ पे आपको सब कुछ नहीं सीखना, पहले आप ये समझो।
सीखने के लिए तो हज़ार चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपको हज़ार चीज़ सीखना ही नहीं है, आपको सिर्फ 2 चीज़ें सीखनी है और उसी 2 चीज़ों को आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। क्योंकि देखो, जब तक ये स्टॉक मार्केट चलेगा ना, हर एक इंसान आपको अपना-अपना एक लॉजिक देता रहेगा कि इस लॉजिक है, इसको फॉलो करो, ये लॉजिक है। जैसे-जैसे ये आगे बढ़ेगा, आप लोग भी देख रहे हो कि मार्केट में बहुत सारा स्ट्रैटेजी आ गया है। कोई बोलेगा इस कैंडल पे ट्रेड करो, कोई बोलेगा 9:15 पे एग्ज़ैक्टली ट्रेड डाल दो, कोई बोलेगा 3 पीएम पे डायरेक्ट ट्रेड डाल दो, कोई बोलेगा 2:20 पे ट्रेड डाल दो। ऐसे आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी मिलेंगे टाइम टू टाइम। बट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। आपको सिंपल जब जो एकदम सिंपल सी चीज़ है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, जो मेरा बनाया हुआ सेटअप नहीं है, जो बहुत काफ़ी टाइम से चलते हुए आ रहा है, बस उसको यूज़ करना आप लोगों को आना चाहिए सही तरीके से। ठीक है? तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी उसी में से एक चीज़ है कि इसको आप 1 दिन में 2 दिन में अच्छे से कन्फर्म नहीं कर पाओगे, अच्छे से आपको सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आ जाएगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको मास्टर करने में, समझने में। तो आपको यहाँ पे कन्फर्म अगर कोई भी चीज़ें मैं भी आपको बताऊँगा तो उसको एटलीस्ट 3 महीने तक आप लगातार फॉलो करो। 3 महीने लगातार फॉलो करने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने अपने आप आ जाएगा कि हाँ, उसमें आपको एक्यूरेसी में, आपके प्रॉफ़िट में, आपके साइकोलॉजी में इंक्रीज़मेंट हुआ है या नहीं हुआ, सब कुछ आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा, पता चलेगा। तो टाइम देना ज़रूरी है और सिर्फ़ 1-2 सेटअप पे ही टाइम देना है। आपको 10,000 ट्रेड नहीं करना, 10,000 स्ट्रैटेजी, 10,000 सेटअप, 10,000 तरीका नहीं सीखना ट्रेड करने का, सिर्फ 2 तरीका सीखना है और उसी 2 तरीके पे लगातार ट्रेड करना है। आप लोग क्लास में भी देखते होंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे ऑप्शन चेन सिखा दो, सर मुझे अलग कोई स्ट्रैटेजी बता दो, कोई बोलता है कि मेरे को सर ये सिखा दो, क्या कहते हैं इसको? कुछ टाइम पहले एक बंदा बोल रहा था ना ये, जो यूएस मार्केट में ज़्यादा यूज़ होता है, क्या कहते हैं उसको? 1 सेकंड रुक जाओ। मेरे माइंड से स्किप कर गया, मतलब बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजी है जो बोलते हैं कि आप मेरे को सिखा दो, बट वो सब चीज़ें मैं अब एक और सेटअप है घन यूज़ करना, अब वो सब चीज़ें मैंने यूज़ नहीं किया, उस पे मैंने कभी ट्रेड नहीं किया, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। स्टार्टिंग में यूज़ कर रहा था ओपन इंटरेस्ट वगैरह, ऑप्शन चैन का डेटा, वो सब चीज़ें होती हैं, बट वो सब की उतनी एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ 2 चीज़ें सीखना है। मैंने क्या सीखा? सिर्फ फिबोनाची सीखा, हार्मोनिक के पैटर्न्स को सीखा और सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखा। ये 3 चीज़ को सीखकर इसी को कंटिन्यूअसली आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा हम लोग बेसिक चीज़ें समझते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कौन कॉल कर रहा है? ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या टर्म है, मैनेजिंग इमोशंस। आपको जो अपने इमोशंस है उसको मैनेज करना पड़ेगा। अब कौन-कौन से इमोशंस है मैंने आपको पहले भी बताया, फियर है, ग्रीड है, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, ये सारे के सारे इमोशंस एंड फीलिंग्स है जो एक ट्रेडर एक्सपीरियंस करता है अपने ट्रेडिंग जर्नी में। अब आपको क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे होगा उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे एडवांस वाले में, लेकिन समझो कि कौन-कौन से इमोशंस होते हैं, क्या-क्या होते हैं, फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, ये सारे इमोशंस आप लोग भी फील किए होंगे। अब आपको क्या करना है, ये सारे इमोशंस एंड फीलिंग को मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने का भी तरीका भी मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक टर्म यूज होता है फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखो जितने भी ट्रेडर है ना, वो एक फोमो फील करते हैं ट्रेडिंग करने टाइम। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उनको फोमो होगा कि यार अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अब कहीं ये और ऊपर जाएगा और मेरा ये ट्रेड ये जो मूव जो है ना वो मिस ना कर जाए, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो आप लोगों को कभी भी क्या करना है ना, फोमो पे ट्रेड नहीं करना है। फोमो को मैं कि आप लोगों को एक चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये क्या है, फोमो ट्रेडर एक्सपीरियंस, उनका क्या एक्सपीरियंस होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पे जो चीज़ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये सेम चीज़ आप भी कर रहे हो तो समझ जाओ आप फोमो में ट्रेड कर रहे हो। जो अब आप लोगों को ठीक करना है, अब फोमो का क्या मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये धीरे 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 यहाँ तक गया। अब यहाँ पे आपको क्या आया, लालच आया, आपको यहाँ पे एक्साइटमेंट हुआ। अब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से जो है ना 4 ग्रीन कैंडल बना, अब यहाँ से ये और ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे बाई करोगे। यहाँ पे आपने बाई क्या किया, आपके अंदर पहला लालच आया, आपके अंदर यहाँ पे एक्साइटमेंट आया कि यहाँ से मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपने इधर क्या किया, बाई कर लिया। आपने जैसे बाई किया वहां से मार्केट क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। अब जैसे मार्केट नीचे आ गया, आपने यहाँ पे बाई किया था, मार्केट नीचे आ गया, तो अब आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे डर लगेगा कि यार यहाँ पे मेरे को 2,000 रुपये का लॉस चल रहा है, कहीं ये 5,000 ना हो जाए, और आप यहाँ पे क्या करोगे, बेच दोगे, अपने लॉस को
बुक कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या आया, फियर आया, आपने डर के कारण यहाँ पे क्या किया, अपने पोजीशन को बेच दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगा, फिर आपको यहाँ पे सेम चीज होगा, यहाँ पे आपको फिर से लालच आएगा, फिर से आपको एक्साइटमेंट होगा, आप फिर एक होप में यहाँ पे ट्रेड में एंट्री मारोगे और फिर यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे आप डर के कारण फिर अगेन क्या करोगे, अपने लॉस को बुक करोगे। तो ये जो फोमो ट्रेडर का एक्सपीरियंस होता है ना, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है उसकी लाइफ में, जब तक वो एक इंपॉर्टेंट चीज, एक परफेक्ट सेटअप नहीं सीख पाता है, वो हमेशा फोमो में ट्रेड करता रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों को कभी भी इस तरीके से ट्रेड नहीं करना है कि मार्केट ऊपर गया 4 कैंडल तो हम लोग बाई कर लेंगे, मार्केट नीचे गया 4 कैंडल तो हम लोग वहां पे पुट बाई कर लेंगे, ऐसे हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। हम लोगों को प्रॉपर एक सेटअप पे एंट्री करना है। और एक चीज हमेशा याद रखना है, कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग में टॉप पे बाई मत करो, नेवर एवर बाय ऑन टॉप, ठीक है। हमेशा आप लोगों को बॉटम पे बाय करना है और टॉप पे सेल करना है, हमेशा याद रखना आप लोग। उसके लिए हम लोग फिबोनाची हार्मोनिक के पैटर्न्स को सीखेंगे। हार्मोनिक के जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो एग्जैक्टली आपको टॉप पे बाई, बॉटम पे बाई करवाएंगे और टॉप पे आपको सेल करवाएंगे, ठीक है। वो कैसे, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझना आप लोग, ठीक है। तो फोमो ट्रेडर का एक्सपीरियंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोगों को इस तरीके से ट्रेड नहीं करना है, हम लोगों को सेटअप पे ट्रेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़े एडवांस लेवल का है, हम लोग कैसे अपने साइकोलॉजी को सही कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस है, इसको आप लोग नोट डाउन करना, क्योंकि देखो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप इसको नोट डाउन नहीं करोगे तो कल भूल जाओगे, पर एक बार लिखा हुआ चीज आपको हमेशा याद रहता है, आप लोग हमेशा याद रखना। अभी आप लेक्चर देख लोगे, 1 घंटा आपने यहाँ पे टाइम दे दिया, लेकिन आपने कुछ नोट डाउन नहीं किया तो कल आप भूल जाओगे। लेकिन नोट डाउन करोगे रहोगे, लिखे रहोगे उसको नोटबुक में, तो आप उसको जब वापस से कभी देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला हमारा क्या लिखा हुआ है, अवॉइड ट्रेडिंग मिस्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवॉइड ट्रेडिंग मिस्टेक। ऑल ट्रेडर मेक मिस्टेक्स, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एक्सपीरियंस। जितने भी ट्रेडर हैं, हर एक ट्रेडर मिस्टेक करता है, क्यों, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है, ट्रेड करने का, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। अगर लॉजिक है तो वो वहाँ पे मिस्टेक होती है, लेकिन उस लॉजिक से वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि जितने भी ट्रेडर होते हैं सब के सब लॉस करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करते हैं ना, उसके पीछे की लॉजिक को भी नहीं सीखते हैं, जो उन्होंने लॉस किया। कल मान लेते हैं कि आपने 5,000 रुपए का लॉस कर दिया, तो अब आप वहां पे सीख ही नहीं रहे हो कि यार मेरे को ये लॉस क्यों हुआ, मैंने क्या गलती करी, चार्ट पे मैंने क्या देख के ट्रेड में एंट्री करा था, मैं कैसे गलत हो गया, ये सब चीजें आप वहां पे देखते ही नहीं हो। आप डायरेक्ट अब उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में रहते हो। तो हम लोगों को वो चीजें नहीं करनी है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लॉजिक समझना है, अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दीज मिस्टेक्स। जो भी आपने मिस्टेक्स किया है उसके आपको लॉजिक को सीखना है, और उसके बाद क्या करना है, एंड डोंट रिपीट सेम मिस्टेक्स। आपको उस मिस्टेक्स को वापस से कभी रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम लोगों को क्या समझ में आया कि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो सबके सब मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोगों को जो भी मिस्टेक हुआ हम लोगों से ट्रेड में, हम लोगों को उस मिस्टेक से सीखना है और उसको कभी रिपीट नहीं करना है। और उसको आप तभी रिपीट नहीं करोगे जब आप उस मिस्टेक को सीखोगे। अगर आपने मिस्टेक को सीखा ही नहीं तो आप उसको कैसे समझ में आए कि यार मैंने क्या गलती करी है। जब आपको गलती ही नहीं पता चलेगा तो आप उसको ठीक ही नहीं कर पाओगे ना। तो सबसे पहले हम लोगों को उस गलती के पीछे के मिस्टेक्स को समझना पड़ेगा और उसको कभी फ्यूचर में रिपीट नहीं करना है। ये बहुत टफ है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये बहुत टफ है इसको करना, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई होप नहीं दूंगा कि नहीं आप तो कल से एकदम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। वैसा मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्या है कि अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे तो एक दिन जरूर पॉसिबल हो जाएगा कि हाँ आपने मिस्टेक्स को आप सीखने लगोगे और उसको कभी रिपीट नहीं करने की कोशिश करोगे। वो हो सकता है अगेन आपका रिपीट हो जाएगा, क्योंकि वो साइकोलॉजी ही ऐसी होती है। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती है जो मैं अभी भी करता हूँ, जो मैं 2 साल पहले मिस्टेक कर रहा था उसका रिजल्ट मेरे को लॉस मिला, मैंने उस मिस्टेक को सीख भी लिया, लेकिन वो मिस्टेक हो जाती है 2 महीने 3 महीने पे एक बार वो मिस्टेक्स रिपीट हो जाती है। क्योंकि इंसान हूँ, कोई ये नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं एकदम 100% तो परफेक्ट ही हो जाऊंगा, या कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि मैं तो 100% परफेक्ट हूँ। अगर वो बोल रहा है मीन्स वो झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि हम लोगों को मिस्टेक्स होती है, बस कोशिश ये करना है अपनी तरफ से कि जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ उसको हम लोग रिपीट ना करें, और जो हम लोगों ने ट्रेड किया उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको भी समझ लेना है, क्योंकि लॉजिक पे ही सारा काम यहाँ पे होगा। अगर आपने लॉजिक नहीं सीखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं सीखा। देखो जो आपको लॉस हो रहा है ना, वो समझो वो सबसे बड़ा आपका क्या ना एक्सपीरियंस है। वो मार्केट आपसे पैसा ले रहा है आपको सिखाने के लिए, तो उस पैसे की वैल्यू है। तो आप समझो कि अगर मैंने मार्केट को पैसा दिया तो वो वहां से मैं कुछ लर्निंग ले लूं, ताकि ये सेम चीज मैं आगे रिपीट करके वापस से लॉस ना करूं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, कोई भी एक रैंडम सा टॉपिक लिया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे ये चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे मैंने ट्रेड में एंट्री किया, यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ। कल मैंने वापस यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया, मेरे को लॉस हुआ। तीसरे दिन मैंने यहाँ पे वापस से एंट्री किया पुट का, मार्केट ऊपर गया, मेरे को लॉस हुआ। फिर मैंने एंट्री किया पुट का, मार्केट ऊपर गया, लॉस हुआ। तो 4 बार मेरे को मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लगातार लॉस कर दिया। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो भी लॉजिक पे ट्रेड में एंट्री कर रहा था वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे मेरे को मार्केट ने लगातार 4 बार लॉस दे दिया। तो अब यहाँ पे मेरे को बैठकर देखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ, कि बार बार मैं यहाँ से पुट ले रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा, मैं यहाँ से पुट ले रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा, मैं यहाँ से पुट ले रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा, मैं यहाँ से पुट ले रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने यहाँ पे क्या देखकर पुट लिया और वो गलत है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी देखकर पुट लिया और मार्केट रिवर्स हो गया, मतलब यहाँ पे मैं गलत हूँ। अगर मैं यहाँ पे पुट लिया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, मतलब यहाँ पे मैं गलत हूँ। यहाँ से मैंने पुट लिया, मार्केट ऊपर गया, मतलब गलत हूँ। और सेम यहाँ पे भी होगा। और ये चीज हमेशा याद रखना, एक ट्रेड को कभी भी देखकर आप जज मत कर लेना कि ये ट्रेड सही है या ये सेटअप सही है या फिर ये सेटअप गलत है। आपको उस सेटअप पे कम से कम 4, 5, 10, 12 ट्रेड करने पड़ेंगे, फिर जाकर आपको समझ में आएगा सारी चीजें। अगर फिबोनाची के गोल्डन जोन के बारे में मैंने आपको सिखाया, ओके। अब आपने क्या किया, गोल्डन जोन पे 2 बार ट्रेड में एंट्री किया, 2 बार मार्केट ने आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अब आप उसको यूज करना छोड़ दिए। अगली बार जो हो सकता है 8 बार जब कभी भी वैसा मौका मिला होगा तो उसमें वो प्रॉफिट दिया होगा, लेकिन आपने तो यूज ही नहीं किया, आपने तो 2 बार आपको लॉस हुआ, आपने उसको छोड़ दिया। तो वैसे हम लोगों को किसी भी रिजल्ट का एक्यूरेसी पता नहीं चलेगा। हम लोगों को उस सेटअप को कम से कम 10 बार 12 बार कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा, फिर हमें समझ में आए कि हाँ मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मेरे को 4 बार प्रॉफिट हुआ तो मैंने वहां पे क्या किया था जो मेरे को 4 बार प्रॉफिट हुआ। अगर मेरे को 6 बार लॉस हुआ तो वहां पे क्या मैंने गलती करा जो मेरे को 6 बार लॉस हुआ। वो सारी चीज आपके डायरी में नोट डाउन होना चाहिए। अगर आपने उसको नोट डाउन कर लिया तो बाद में 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जब आप उसको पलट कर देखोगे तो आपको समझ में आएगा सारी चीजें। यार इस गलती था, इस गलती की वजह से मेरे को लॉस हुआ, अब इस गलती को मैं रिपीट नहीं करूंगा। आपने लिखा ही नहीं तो फिर आप भूल जाओगे। लिखना जरूरी है जो भी आपके मिस्टेक्स हैं, जिसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में ट्रेडिंग जर्नल बोलते हैं। ठीक है। तो ट्रेडिंग जर्नल आप लोग अपना बना सकते हो, जहां पे आप लिख सकते हो कि ट्रेड का लॉजिक क्या था, कब मैंने ट्रेड में एंट्री किया, कब मैंने ट्रेड में एग्जिट किया, कितने का प्रॉफिट हुआ, किस लॉजिक पे मैंने ट्रेड में एंट्री करा, कितने प्रॉफिट हुआ, कितने लॉस हुआ। जब ये आप नोट डाउन करोगे ना डायरी में, और 1 महीने के बाद जब आप सारे ट्रेड्स का एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें कि आपको कितने बजे अच्छा प्रॉफिट होता है, कितने बजे आपको सबसे ज्यादा लॉस होता है। ये जो मैंने एक टर्म यूज किया था ना कि आप 10:30 बजे या 10:15 के बाद ट्रेड में एंट्री करो और 2:30 बजे तक ट्रेड में एग्जिट कर लो, उसके बाद ट्रेड मत करो, ये एग्जैक्टली वो मेरे को ट्रेडिंग जर्नल से लर्निंग मिली थी, क्योंकि मैं अपने सारे ट्रेड्स को लिखा। अब जब मैं ट्रेड का एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि जो मेरा मैक्सिमम लॉसेस है ना वो 10 बजे से पहले हैं और 2:30-3 बजे के बाद है। तो उस चीज को मैंने बंद कर दिया। अब करता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूं, अभी समझ में आ जाता है कि हाँ कहां से मार्केट रिवर्स करेगा तभी कर रहा हूं, लेकिन एज अ बिगिनर वो बहुत टफ होता है उस वक्त ट्रेड करना। तो वो चीजें जैसे मेरे को हिट करी ना माइंड में कि यार मेरे को जो है ना 10 बजे से पहले ट्रेड में एंट्री ही नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, और मेरे को 2:30 बजे के बाद ट्रेड में एंट्री ही नहीं करना। वो कब समझ आया? ट्रेडिंग जर्नल से समझ में आया। अब ये जरूरी नहीं है कि वो सेम चीज आपको भी समझ में आए ट्रेडिंग जर्नल से ही। मैं आपको बताया, आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक चीज और मैं थोड़ा आप लोगों को क्लियर करता हूँ। अब जब आप ट्रेड कर रहे हो और आपको 9 बजे से 10 बजे से पहले मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो आप उस चीज को कंटिन्यू करो बॉस, क्योंकि देखो ये स्टॉक मार्केट है, बहुत इसमें चीजें हैं, तो सबका अलग अलग है। और हम लोग यहाँ पे अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख रहे हैं। तो एज अ ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम लोग को समझ आने चाहिए कि हर एक इंसान का अपना एक सेटअप होता है, अपना एक परफेक्शन होता है कि वो कहाँ पे बहुत परफेक्ट ट्रेड में एंट्री कर सकता है। तो अगर आप 10 बजे से पहले मैक्सिमम टाइम ट्रेड में एंट्री करके प्रॉफिट कर रहे हो, देन आप उसको कैरी ऑन करो, आपको वो चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लॉस कर रहे हो मैक्सिमम टाइम 10 बजे से पहले, देन आप उसको बंद कर दो। और वो चीज समझ कैसे आएगी? वो चीज समझ आएगी जब हम अपने ट्रेड का एनालिसिस करेंगे भाई। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं कंटिन्यूसली, डेली ट्रेड करे जा रहे हैं, उठ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, कुछ लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा, वो हम अपनी गलती को लिख ही नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ पे कुछ सीख नहीं रहे हो। एक्चुअली में आप टाइम पास कर रहे हो। 1-2 दिन 4 दिन करोगे, 2 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने, 2 साल तक करोगे, फिर आप बंद कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको लॉसेज ही हो रहे हैं। और कोई भी बंदा लगातार लॉसेस करता नहीं है। जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा आप टिकोगे नहीं मार्केट में, ये लॉजिक है। सिंपल सा मतलब है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तभी आप टिके हुए हो। अब वहां पे डिपेंड क्या करता है ना कि वो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी है या नहीं है। आपने 10 दिन ट्रेड करा, 10 दिन में 2 दिन प्रॉफिट हो गया और 8 दिन लॉस हो गया, तो आप ओवरऑल लॉस में हो। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। एक प्रॉपर सेटअप बनाना है, उसको कंटिन्यूसली आप लोगों को क्या करना है? फॉलो करना है। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा?
कि हर एक इंसान मिस्टेक करता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि उस मिस्टेक से सीख लेना है और उसको रिपीट नहीं करना है। ये 2 पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लेना अपने डायरी में कि मिस्टेक्स हर इंसान करता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों को उस मिस्टेक से सीखना है और उसको रिपीट नहीं करना है। ओके, उसके बाद देखो ग्रीड, ओवरकमिंग ग्रीड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आपको लालच नहीं करना है बॉस। अगर आपकी कैपेसिटी 500 की है तो मार्केट आपको 500 ही देगा, लेकिन अगर आप वहां पे लालच करोगे 1000 रुपए का तो मार्केट आपसे वो 500 रुपए भी छीन लेगा। ये मार्केट का नियम है, मार्केट का ये रूल है। लालच करने वाले लोगों को यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अगर आप इसको एज अ बिजनेस एक प्रॉपर लॉजिक के साथ कर रहे हो, एक प्रॉपर सेटअप पे कर रहे हो, तभी जाकर आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर लालच है तो जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आप लॉस कर दोगे। ये एक सिस्टम है। अगर आपने स्टार्टिंग में मान लेते हैं मॉर्निंग में आपने 5,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। अब आपके अंदर लालच आ गया कि यार थोड़ा सा और प्रॉफिट कर लेता हूँ। अब वहाँ पे ट्रेड में एंट्री करोगे, अब वो आपका 5,000 का प्रॉफिट जो है ना 2,000 रुपये पे आ गया। अब बोलोगे अरे यार ये तो 2,000 हो गया, एक काम करता हूँ एक ट्रेड और करता हूँ और 5,000 जैसे पुट जाएगा ना फिर ट्रेड बंद कर दूंगा। फिर आप ट्रेड में एंट्री मारोगे, वो 2,000 का भी प्रॉफिट आपका खत्म हो जाएगा, फिर आप ओवरऑल लॉस में चले जाओगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में। 100% सबके साथ होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों को वो चीज़ रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ये एक मिस्टेक्स है। हम लोगों को लालच नहीं करनी है। अगर मार्केट ने मेरे को स्टार्टिंग में ही 5,000 रुपये दे दिया तो मैं क्यों दूसरा ट्रेड करूंगा। आप लोग देखते हो ना कि मैं आप लोगों को 500, 600, 1000, 1100, 1500 का प्रॉफिट बेचता रहता हूँ ग्रुप में। अब इंपॉर्टेंट क्या है ना कि अब जब मेरे को 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया तो अब मैं दूसरा ट्रेड ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं दूसरा ट्रेड करूंगा तो मेरे को लॉस हो जाएगा। तो मेरे को वो चीज़ें नहीं करनी और आप लोगों को भी नहीं करनी। लेकिन जब आप चार्ट देख रहे हो, आपको दिख रहा है प्रॉपर एक सेटअप है हमारा, 100% है कि यार ये जो है ना एक परफेक्ट सेटअप है, इस पे मैंने को पास्ट में बहुत सारा ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, तो मैं अभी इसको करना चाहता हूँ। आप कर लो, लेकिन पास्ट में जो आपको प्रॉफिट हुआ ना कम से कम उसका 20-25% से ही उसमें ट्रेड करो, उतना का ही लॉस करो। अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में मान लो 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो अगर आप दूसरा ट्रेड कर रहे हो तो कोशिश करो उसमें मेरे को मैक्सिमम लॉसेस 200 से 300 रुपये ही हो, क्योंकि 600 से लेकर 700 रुपये एटलीस्ट मेरे घर पे रहे, मेरे पास रहे वो अमाउंट। मेरा ओवरऑल डे जो है ना ग्रीन में क्लोज होनी चाहिए। मेरा प्रॉपर फोकस होता है कि मेरा डे ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। जब मैं आपको जीरोधा का अकाउंट दिखाता हूँ, आप भी वहां पे देखते होगे कि इसमें क्या है, प्रॉफिट कितना है वो फर्क नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा ओवरऑल डे क्या है ना ग्रीन में है। मतलब ओवरऑल जब आप प्रॉफिट में ही रहोगे ना तो एट द एंड आप प्रॉफिट में ही रहोगे, समझो इस चीज को। जब आपका डे ग्रीन होगा ना तो धीरे धीरे आपका वीक ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे जब आपका वीक ग्रीन होना स्टार्ट होगा ना फिर आपका मंथ ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 1 मंथ ग्रीन होना स्टार्ट हुआ ना वैसे आपका क्वार्टरली भी 3 मंथ भी आपका क्या होगा, ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्लोली स्लोली प्रोसेस है, एक बार में आप प्रॉपर यहाँ पे सारी चीजें नहीं कर पाओगे, लेकिन जब इस पैटर्न को फॉलो करोगे ना फिर एक टाइम के बाद जाकर आपको सारी चीजें रियलाइज हो जाएगी कि हाँ यार इस सिस्टम को अगर मैं फॉलो करूँ तब जाकर मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट होगा। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है, आपको लालच नहीं करना है। ओके, तो अभी हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट चीज सीखा। क्या क्या सीखा कि ट्रेडिंग मिस्टेक्स होती है, ठीक है, कोई बात नहीं है, उससे हम लोगों को सीख लेना है और उसको रिपीट नहीं करना है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, अपन को लालच नहीं करना है कभी भी, ठीक है। अगर आपको मार्केट ने 500 दे दिया, भाई आप 500 में खुश रहो। मार्केट में बहुत पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है, लेकिन वो सब मार्केट आपको थोड़ी देगी भाई, क्योंकि आपकी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है, तो आपको वो क्यों देगी। आपकी जितनी कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 20 ml का ग्लास है, ठीक है। अब मैं समुंदर से गया पानी निकालने, अब मैं चाह कर भी 20 ml से ज्यादा पानी उसमें नहीं रख सकता हूँ ना। पूरा समुंदर खाली है मेरे लिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास ग्लास ही जब 20 ml का होगा तो मैं उसमें 40 ml पानी भर ही नहीं सकता हूँ ना। तो आप लोगों को भी यहाँ पे वही चीज समझना है कि जितनी आपकी कैपेसिटी होगी मार्केट आपको उतना देगा, और अगर आपको उसको रखने नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है, आप उसी में डूब जाओगे। लॉजिक वाली बात है, क्योंकि आपके पास है ही नहीं कैपेसिटी, तो कैसे आप रख सकते हो उसको। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यही सीखना है कि लालच अपने को नहीं करना, जो हम लोगों को मिल रहा है खुशी खुशी रख लेना, बात खत्म, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अभी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आपकी भी थोड़ी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। अभी 2 इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझ में आया, यस और नो? जल्दी से आप लोग बताइए प्लीज। यस सर। सब लोगों को आया? यस सर। ठीक है, ये 2 चीजों में आप लोगों को कोई भी डाउट, किन्हीं को भी? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अभी देखो, अब यहाँ पे है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों के ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है तो आप यहाँ पे फिर ट्रेड नहीं कर पाओगे सही तरीके से। रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को आना चाहिए। अब रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, देखो
अब रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो पहले ये समझो। रिस्क को मैनेज करने का 2-3 तरीके हैं जो आप लोगों को फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपके पास ट्रेड करने का एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। ये चीज़ मैं एक बार नहीं कई बार रिपीट कर रहा हूँ और कई बार रिपीट करता रहूँगा जब तक आप इस चीज़ को समझोगे नहीं। आपके पास एक सेटअप होना चाहिए और आप सेटअप पे ही ट्रेड में एंट्री करोगे। आँख बंद करके नेग ट्रेडिंग हम लोगों को नहीं करना है या फिर हम लोगों को होप ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों ने ट्रेड ले लिया बैंक निफ्टी का कॉल, अब क्यों लिया पता नहीं है, अब आप होप लगा रखे हो, ऊपर वाले से प्रे कर रहे हो कि हे ऊपर वाले मार्केट को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, मेरे को प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपने अगर कोई भी ट्रेड में एंट्री करा तो क्यों करा, लॉजिक क्या है वो समझो। तो सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी ट्रेड को करने के लिए आपके पास एक लॉजिक और एक सेटअप होना चाहिए। विदाउट सेटअप विदाउट लॉजिक कभी भी ट्रेड में एंट्री मत करो। ठीक है, और दूसरों के कॉल्स को या दूसरे के दिए हुए किसी भी ट्रेड को आप फॉलो मत करो। आप अपने सेटअप को फॉलो करो। अपने सेटअप बोले तो जो आपका लर्निंग है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप जो चार्ट पे देख रहे हो उसको फॉलो करो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला सेटअप होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। दूसरा, उस ट्रेड में जो भी आपने ट्रेड में एंट्री किया है उस ट्रेड में आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, टारगेट अगर आप डिसाइड नहीं भी कर पा रहे हो ना तो वो एक अलग चीज है, आपका स्टॉप लॉस तो डिसाइड होना ही होना चाहिए। विदाउट स्टॉप लॉस आप एक भी ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे। विदाउट स्टॉप लॉस आप एक भी ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे, हमेशा याद रखना। बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड होता ही नहीं है। स्टॉप लॉस आपका टीचर है। अगर मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया मींस वो आपको अब सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपने इस ट्रेड में कुछ गलती किया है, उससे आप सीखो और आगे इसको रिपीट मत करो। लेकिन जब आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगाओगे तो आप वहां पे सीख ही नहीं पाओगे कि आपने एग्जैक्टली क्या गलती करी है। देखो मैं एक प्रॉपर एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपने एक ट्रेड किया, उसमें आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट ने आपको क्या कर दिया ना, 5,000 रुपए का लॉस कर दिया। तो अभी आपका जो मेन फोकस होगा ना उस 5,000 रुपए को रिकवर करने का होगा, ना कि इस पे कि ये 5,000 मेरे को क्यों लॉस हुआ। ठीक, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा अमाउंट लॉस हो गया। मान लो आप 15,000 से ट्रेड कर रहे हो, आपने वहां पे 5,000 रुपए लॉस कर दिया। तो जब आपको ये 5,000 रुपए का लॉस होगा तो अभी आपका जो मेन फोकस होगा ना वो उस 5,000 रुपए को रिकवर करने का होगा, ना कि उस 5,000 में क्या मैंने गलती करी उस पे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये सबके साथ होता है, आप लोगों के भी साथ होता होगा, मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ भी होता था। तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। लेकिन जब आपको 5,000 की जगह पे 500 रुपए का लॉस हुआ और वहां पे मार्केट ने आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, तब आप वहां पे सोचोगे अरे यार मैंने ट्रेड तो सही लिया लेकिन मार्केट ने स्टॉप लॉस क्यों हिट कर दिया। क्योंकि आपका यहाँ पे लॉस कम है, 500 रुपए है, लॉस आपका डिसाइडेड था पहले से, आपका माइंड पहले से प्रिपेयर था कि अगर आपने इस ट्रेड में एंट्री किया, आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट अगर 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस को हिट कर देता है तो आपको 500 रुपए का लॉस होगा। ये ट्रेड में एंट्री करने के बाद ही आपका माइंड प्रिपेयर हो गया है। तो जब आपका माइंड पहले से प्रिपेयर होगा और आपका मार्केट स्टॉप लॉस हिट भी कर देगा तो आपको उतना दुख नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब आपका माइंड प्रिपेयर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मेरे को इसमें कितना लॉस होने वाला है और मार्केट आपको वहां पे लॉस दे दिया, तो वहां पे फिर वो आपका साइकोलॉजी भी खराब होगा और प्लस आपको वहां पे फियर भी आएगा और कहीं पे भी आप ट्रेड में एग्जिट मार दोगे। 2,000 पे भी एग्जिट कर सकते हो, 3,000 पे भी एग्जिट कर सकते हो या 5,000 के भी एग्जिट कर सकते हो। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब हम लोग टेलीग्राम पे एक ये लाइव चैट कर रहे थे वॉइस वाला, तो वहां पे भी मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल देकर समझाया था। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप किसी एक ऊंचाई वाले जगह पे खड़े हो और आपको पता नहीं है कि यहाँ से नीचे कितना गड्ढा है, आप नीचे नहीं देख पा रहे हो और वहां पे आप खड़े हो, तो जब आप वहां से कूदने की कोशिश करोगे तो आपको वहां पे डर लगेगा। आपको डर क्यों लगेगा? क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत गड्ढा हो, वहां पर अगर आप कूद रहे हो तो बहुत नीचे है, वहां पे आपको चोट लग सकता है, तो आपको वहां पे फियर आएगा, यार डर लगा है। कूदने से पहले 100 बार सोचोगे मैं कूदूं, मैं नहीं कूदूं, मैं कूदूं, मैं नहीं कूदूं, आपको डर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ से जो है ना सिर्फ 5 मीटर ही नीचे गड्ढा है, मेरे को उतना डर नहीं है, मतलब जो आपको पता है कि यार 5 मीटर है, अगर मैं कूद भी जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तो वहां पे आप आंख बंद करके कूद सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंड पहले से प्रिपेयर है, आपको पता है सारी चीजें कि अगर मैं कूदा भी तो मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आप लोगों को लगाना है। आपका माइंड पहले से प्रिपेयर होगा तो आपको दुख नहीं होगा, आपको चोट नहीं लगेगा। ओके, तो विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड में एंट्री मत करो। और जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, देखो बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस को हल्के में लेते हैं, लेकिन भाई स्टॉप लॉस ही आपको हमेशा लॉसेस से बचाता है। ठीक है, स्टॉप लॉस ही आपको बड़े लॉसेस से बचाता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो 500 की जगह पे आपको 5,000 का लॉस होगा, आपका पूरा कैपिटल जीरो भी हो सकता है।
ठीक है। तो स्टॉप लॉस मैंडेटरी है हर एक ट्रेड में लगाना, विदाउट स्टॉप लॉस कोई ट्रेड नहीं करो, ठीक है। तो हम लोगों को क्या समझ में आया कि हम लोगों को स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। दूसरा, हम लोगों को टारगेट भी सेट करके रखना है। अगर आपने किसी ट्रेड में एंट्री किया है और आपका मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया है, तो कोशिश करो एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना, क्योंकि वही आपका कैपेसिटी था, वहीं तक आपका सफर था, वही आपका सेटअप था। आप वहां पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लो, क्योंकि आपने प्रॉपर एक सेटअप पे एंट्री करा, प्रॉपर सेटअप पे आपने एग्जिट भी कर दिया। सॉरी। तो हम लोगों को स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम लोग स्टॉप लॉस एंड टारगेट को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। हम लोग, हो सकता है कि जहां मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला था, वहां पे हो सकता है कि मैं 200 का ही प्रॉफिट बुक कर लूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसा कि आप लोगों को मैं कल भी समझाया था, लेकिन अभी मैं फिर से समझाता हूं। लाइक बैंक निफ्टी का मैंने कल एक लास्ट ट्रेड किया था, जिसमें अप्रोक्स 4400 रुपीज का हम लोगों को क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो अभी देखो, अगर ये ट्रेड में मैंने एंट्री किया तो कहां पे एंट्री किया था, इस जगह पे कहीं पे एंट्री किया था, ऊपर के साइड के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से साइड लो जो हमारा कंटिन्यूसली लोअर लो बनना था वो बंद हो गया था, फिर मार्केट ऊपर जाने लगा, तो समझ आ गया था कि मंथली एक्सपायरी है, यहाँ से हाईयर चांसेस है कि मार्केट रिवर्स करेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड में एंट्री करा। अब अगर मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे मैंने एंट्री करा, अब ये कितना ऊपर तक जा सकता है। अब मान लो यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया, प्रॉफिट तो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा था 1000 रुपए का, हो सकता है कि मैं यहाँ पे 1000 रुपए प्रॉफिट बुक कर दूं। क्यों बुक करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये यहाँ से और ऊपर की तरफ जा सकता है, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए नीचे की साइड। लेकिन जब मेरे को एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एटलीस्ट इस पूरे इंपल्स का जो 50% का लेवल है वहां तक जाएगा, तो मैं वहां तक वेट करूंगा। अब वो कौन सा लेवल आता है, मैं कैसे टारगेट डिसाइड करता हूँ, वो मैं आप लोगों को काफी बार एक्सप्लेन भी किया हूँ, लेकिन जब हम लोग कल के लेवल में फिबोनाची सीखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अभी बस मैं नॉर्मली यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ कि अगर ये हमारा एक इंपल्स है, इसका ऊपर की साइड रिट्रेसमेंट आ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो 50% का लेवल है ना, वहां तक मैं वेट करूंगा। ये हमारा इंपल्स है, एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इंपल्स है, मैंने इस जगह पे ट्रेड में एंट्री करा। अब स्टॉप लॉस मेरा डिसाइडेड है, हो सकता है कि मैं आज का थोड़ा लो का स्टॉप लॉस लगाता, क्योंकि 31 जनवरी की एक्सपायरी का वो ट्रेड था, तो मेरा डे का लो जो है ना वही स्टॉप लॉस होता। अब मैंने इधर एंट्री किया, अगर मुझे टारगेट ही नहीं पता तो मैं यहाँ पे बुक कर लेता अपना प्रॉफिट 1000-1200 रुपए, जो भी मेरे को यहाँ पे दिख रहा था। लेकिन हम लोगों को वो चीजें नहीं करनी, हम लोगों को टारगेट पहले से डिसाइड करके रखना है। तो टारगेट मेरा क्या था, टारगेट मेरा फर्स्ट ये वाला था, और सेकेंड मेरा टारगेट ये वाला लेवल था। तो जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग आई, इसके ऊपर मैंने इस जगह पे अपना एक लॉट का प्रॉफिट बुक कर दिया। क्यों, क्योंकि ये अब मेरे लिए एक रिवर्सल एरिया था, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे की साइड भी जा सकता था। तो मैंने एक लॉट का प्रॉफिट इस ग्रीन कैंडल के हाई पे बुक किया, और दूसरा लॉट का जब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर गया, इस लेवल को टच किया और वापस से रिजेक्शन आया यहाँ पे क्लोजिंग, तो मैंने यहाँ पे अपने दूसरे लॉट का भी प्रॉफिट को क्या किया, इस जगह पे बुक कर दिया। क्योंकि अब ये क्या हो गया, हमारे लिए गोल्डन जोन था, और गोल्डन जोन का सिंपल सा मतलब होता है रिवर्सल। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता था, इसकी हाईयर प्रोबेबिलिटी होती है, और ये चीज हम लोग को ऑलरेडी पता है। बट यहाँ से मार्केट क्यों नहीं रिवर्स हुआ, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग है, शॉर्ट कवरिंग मूव, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे जो मैंने बेचा उसके बाद मार्केट काफी ऊपर गया। अब इस चीज का हम लोग को दुख नहीं होना चाहिए कि यार इसके बाद तो जो इस प्रीमियम को मैंने 300 रुपए में बेच दिया, अब वो यहाँ पे जो है ना 500 रुपए तक गया, और एक्चुअल में वो प्रीमियम गया भी था, जिसको मैंने बेचा ना वो प्रीमियम गया भी था उस प्राइस तक। तो अब वहां पे मेरे को दुख नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरी कैपेसिटी ही इतनी थी, मेरे पास 20 ml का ग्लास ही है जो मार्केट ने मुझे दे दिया, मेरा फुलफिल हो गया, मुझे यहाँ पे निकल जाना है। अगर मैं और वेट करूंगा तो वो गिरता जाएगा, मेरे को वो 20 ml में एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे समझने वाली चीज है कि यहाँ पे अगर आप वेट करोगे तो ये हो सकता है कि वो भी आपको लॉस में चला जाए, आपको और प्रॉफिट ही ना हो। क्योंकि अगर आप लॉजिक को फॉलो नहीं करोगे तो आपको हायर चांसेस है कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लॉसेज होंगे। आपकी जो कैपेसिटी थी मार्केट ने दे दिया ना, बस खुशी खुशी यहाँ पे एग्जिट कर दो, इसके बाद कितना ऊपर गए कोई मतलब नहीं है, दुखी नहीं होना इस जगह पे। आपका जो लॉजिक है आपने उस पर प्रॉपर, आपने उसको पे स्टिक रहा, आपने उसको फॉलो किया। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस। अब मान लो यहाँ पे मैंने ट्रेड में एंट्री करा, मेरा स्टॉप लॉस डे का लो है, मेरा लॉस यहाँ पे डिसाइडेड है कि अगर मैंने यहाँ पे 2 लॉट को बाई किया है, इट मींस कि अब अगर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस को हिट भी कर देगा तो मेरे को इस ट्रेड में 1000 रुपीज का लॉस होने वाला है, ये मेरा डिसाइडेड था पहले से, ठीक है। अब अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है, स्टॉप लॉस हिट कर देता, तो मेरा 1000 रुपीज का क्या होता, लॉस बुक हो जाता। लेकिन अब अगर मुझे इस जगह पे पता ही नहीं है कि इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस क्या है और मेरे को मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, अगर मैंने यहाँ पे 20,000 रुपए लगा दिया है, अब इस 20,000 में मुझे पता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 1000 जाएंगे। लेकिन ये चीज तभी पता चलेगा ना जब हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं तो हम लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कितना लॉस हो सकता है। अब यहाँ पे ये लॉस 2000 का भी हो सकता है,
3,000 का भी हो सकता है, 5,000 का भी हो सकता है, पूरा का पूरा 20,000 का भी हो सकता है। तो मैंने ट्रेड में एंट्री कर लिया, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे 2,000 रुपए का लॉस चल रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या गलती करूंगा कि उस 2,000 के लॉस को बुक कर लूंगा, और मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस था उसको हिट करता, या मेरा थोड़ा और नीचे स्टॉप लॉस रहता, यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, 2,000 लॉस को बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे डर लगा। लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस को फॉलो करता और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता तो मैं यहाँ पे वेट करता कि यार मेरा स्टॉप लॉस नीचे है, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, इस ट्रेड में मैं 3,000 का लॉस ले सकता हूँ, तो मैं वेट करूंगा। मार्केट ने 2,000 का लॉस दिया, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया और मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से आपको लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना स्टॉप लॉस और अपना एक टारगेट डिसाइड करके रखना पड़ेगा। अगर आप टारगेट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना, तो कोई बात नहीं है, मार्केट आपको प्रॉफिट देगा, आप उस प्रॉफिट को ले लो, लेकिन एटलीस्ट आप अपने टारगेट को अपने स्टॉप लॉस को डिसाइड करके रखो भाई। विदाउट स्टॉप लॉस अपन लोगों को ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप अपने लॉस को नहीं बचाओगे आप यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे आपने लॉस बचाना स्टार्ट कर दिया ना, आप यहाँ पे समझ जाओ अपने आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि जब तक लॉस बचेगा नहीं, हम लोगों को प्रॉफिट होगा नहीं। इंपॉर्टेंट यही चीज है, लॉस बचाओगे ना आपका प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजें सीखा, स्टॉप लॉस एंड टारगेट का इंपॉर्टेंस। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज और है पोजीशन साइजिंग की। ठीक है, आप लोगों को अपने पोजीशन साइज पे भी ध्यान रखना है। अब आपके पास अगर 1 लाख का कैपिटल है तो आप यहाँ पे 20 लॉट नहीं बाय कर लोगे तुरंत ही। आपको आराम आराम से एक सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे पहले 1 लॉट में ट्रेड करना पड़ेगा, फिर 2 लॉट में ट्रेड करना पड़ेगा, फिर 3 लॉट में ट्रेड करना पड़ेगा, फिर 4 लॉट में ट्रेड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको एक पोजीशन साइज पे ध्यान देना है। डायरेक्टली हम लोग अपने पोजीशन साइज को अगर इंक्रीज करके ट्रेड में एंट्री करेंगे ना, तो वहां पे क्या होता है कि आपको बहुत मोमेंटम होगा, बहुत जल्दी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, बहुत जल्दी आपको बहुत ज्यादा लॉस दिखेगा। तो हम लोग को वो चीजें फॉलो नहीं करनी है। हम लोगों का माइंड, हम लोगों का साइकोलॉजी स्लोली उस जगह पे जाना चाहिए। तो हम लोगों को पहले 1 लॉट में ट्रेड करके एक्सपीरियंस करना है, फिर उसका लॉट 2 करना है, फिर उसको 3 करना है, फिर 4 करना है। तो इसको क्या करना है, तब अगर आपको 1 लॉट दिखा हुआ है, आपको पता है कि 1 लॉट में इस तरीके का मोमेंटम होता है, फिर वहां पे आप 2 लॉट करोगे, 3 लॉट करोगे, तो आपको सारा जर्नी आपके पास है, आपको सारी चीजें पता है, तो वहां पे आप प्रॉपर रूल को फॉलो करोगे। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फॉलो करनी है। तो अभी मैंने आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट चीज सिखाया, समझ में आ गया होगा। पहला टारगेट डिसाइड कर लो, दूसरा स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो, तीसरा अपने पोजीशन साइज पे ध्यान दो। विदाउट पोजीशन साइज हम लोगों को ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब मनी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन आपको उसको मैनेज करना नहीं आ रहा है। मैनेज करने का क्या मतलब होता है कि आपने आज 1,000 रुपए का प्रॉफिट किया, ठीक है, तो नेक्स्ट डे जब आप ट्रेड करो ना, तो कोशिश करो कि मेरा कल वाला प्रॉफिट जो है ना, वो एटलीस्ट उसका मैं 20 to 30 या 50% मैक्सिमम लॉस करूं आज। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने आज 1,000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया है, तो नेक्स्ट डे अगर आप ट्रेड करोगे तो कोशिश करो कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा लॉस जो है ना 500 रुपए हो। कल का जो 1,000 रुपए वो पूरा का पूरा आज मैं गंवा ना दूं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। अगर आपने आज 10,000 का प्रॉफिट किया, तो नेक्स्ट डे कोशिश करो कि मेरे को एटलीस्ट 2,000, 3,000 या 4,000 का मैक्सिमम लॉस हो, या 1,000 रुपए का आपका अगर स्टॉप लॉस है, आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो 1,000 रुपए का ही आपका मैक्सिमम लॉस है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप वहां पे बस 1,000 रुपए का ही लॉस लेकर चलो। लॉस हो गया, आज ट्रेडिंग मत करो, नेक्स्ट डे करो बैठ करके, लेकिन देखो। अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं, प्रॉफिट हो जाए तो आप सिस्टम बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है, वो एक अलग चीज है। क्योंकि आपको प्रॉफिट हो गया तब आप मत देखो, या अगर आपको मर्जी है तो आप देख सकते हो, लेकिन जब लॉस हो ना, तो आप वहां पे देखो, आपके माइंड आपका कंट्रोल में होना चाहिए सबसे पहले इसको करने के लिए। अगर आपका माइंड कंट्रोल नहीं है तो लॉस के बाद आप सिस्टम को बंद कर सकते हो। लेकिन अगर आपका माइंड कंट्रोल में है, आपका जो लॉस हुआ वो प्रॉपर एक स्टॉप लॉस हुआ है, कोई गलती ट्रेड में नहीं हुआ है, आपने ट्रेड किया उस सेटअप पे, आपने पहले भी ट्रेड किया था, आपको पहले 10 बार प्रॉफिट हुआ, आज आपको लॉस हो गया, कोई बात नहीं, आपने सेटअप पे ट्रेड किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लिख लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब क्या करो, वेट करो पूरे दिन प्रॉपर एक सेटअप का। जैसे उसका रियल एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को कल, कि कल हमारे को क्या हुआ, फर्स्ट ट्रेड में ही 3,700 रुपीज का लॉस हो गया था बैंक निफ्टी में। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस गोल्डन जोन में एंट्री करा था कॉल साइड का, लेकिन मार्केट ने मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा लॉस दिया, तो 3,700 रुपए का यहाँ पे मेरे को क्या हुआ, लॉस हो गया। तो मैं चाहता तो सिस्टम बंद कर देता, लेकिन मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है, मुझे पता है कि ठीक है अभी लॉस हो गया ना, मार्केट एक ना एक परफेक्ट सेटअप देगा, वहां पे मैं एंट्री करूंगा और मैं इस लॉस को रिकवर कर सकता हूं। तो फिर यहां से मैं पूरे दिन वेट किया। देखो 11 बजे
10-20 में, ठीक है, 10-20 में मेरा यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड कंप्लीट हुआ। उसके बाद पूरे दिन मार्केट यहाँ पे चलता रहा। लास्ट फिर मैंने एंट्री कहाँ पे करा, अप्रॉक्स 2:50 3 बजे के आसपास, और इस मोमेंटम को फिर कैच किया। तो आपका अगर साइकोलॉजी है कि आप वेट कर सकते हो, आपके अंदर पेशेंस है, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो जब आपको अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो जाए, अगर आपको सेकंड ट्रेड करना है, तो वो सेकंड ट्रेड प्रॉपर एक सेटअप पे होना चाहिए, लॉजिक पे होना चाहिए। विदाउट लॉजिक नेक ट्रेडिंग मत करो कि पहला वाला लॉस हो गया, उसको रिकवर करने के चक्कर में आपने दूसरा ट्रेड भी कर दिया। ऐसे हम लोगों को ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो अभी तक आप जो भी चीज़ें फॉलो करते हुए आ रहे थे, नेक ट्रेडिंग करते हुए आ रहे थे, वो सब चीज़ों को आपको बंद करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर एक अपना एक सेटअप बनाना पड़ेगा, और उस सेटअप पे आपको स्टिक कराना पड़ेगा, और उस पर ही ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में एंट्री करो, प्रॉपर टारगेट के साथ स्टॉप लॉस टारगेट के साथ ट्रेड में एंट्री करो, पोजीशन साइज अपना सही रखो। और उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आप गलती कर रहे हो उस गलती से सीख लो, उसको नोट डाउन कर लो, और उसको अभी रिपीट मत करो। जब आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, और जब ये कंटिन्यूसली आप फॉलो करेंगे कुछ टाइम तक, एटलीस्ट 3 महीने तक, फिर जाकर आपको समझ में आए कि इसकी क्या एक्यूरेसी है और इसका क्या आपको रिजल्ट मिलता है। 2 दिनों में ये सब चीज़ें नहीं मिलती है, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया। सबसे पहला यहाँ पे लिखा था ना, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड टेक टाइम टू फुल्ली मास्टर। इसमें समय देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे टाइम नहीं दिया, तो फिर यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा, आपको यहाँ पे टाइम देना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का लेक्चर था, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसको हम लोगों को फॉलो करना है, और उसको कैसे फॉलो करके हम लोग कंटिन्यूसली अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सही कर सकते हैं। साइकोलॉजी पे आपका खुद का कंट्रोल होगा, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। आप जिस तरीके से आप उसको सही करोगे, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपका साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। वो कैसे होगा, जब आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करो, अपना टारगेट डिसाइड करो, जो गलती हो रही है उसको रिपीट मत करो, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप ये सब चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आप ओवरऑल लॉस में ही रहोगे। ये आप लोगों को भी पता है अच्छे से। ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों को, यस और नो? अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हो अभी। यस सर। यस सर। किन्हीं का कोई भी डाउट? किन्हीं का कोई भी डाउट है? मतलब किसी का कोई डाउट नहीं, हर एक चीज आप लोगों को क्लियर है? सर मेरा एक डाउट बोलिए। सर, जैसे कि माइंड को स्टेबल, जैसे कि आप जैसे कि ट्रेड लेते हैं, तो माइंड को स्टेबल करने के लिए, जैसे कि पीसफुल करने के लिए, मतलब क्या करते हैं? माइंड को स्टेबल करने के लिए मतलब ट्रेड में एंट्री करने के बाद? हाँ नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ट्रेड में एंट्री लिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हम्म तो यदि आप सेकेंड भी एंट्री किया उसमें भी प्रॉफिट हुआ, थर्ड एंट्री किया, मतलब लगातार यदि आपको 2-3 ट्रेड करना है, हम्म तो आप ब्रेक लेते हैं कुछ समय के लिए, कि यदि आपको सेटअप मिल रहा है तीनों बार कुछ जल्दी जल्दी, तो आप लगातार करते हैं कि? ओके, मैं बता देता हूँ। देखो, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सब लोगों के लिए वैलिडेट नहीं होता है। मेरा क्या है कि अगर मैंने एक सेटअप पे ट्रेड में एंट्री करा, मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो मैक्सिमम टाइम मैं बंद कर देता हूँ ट्रेड। ठीक है, पहले था कि मैं करता रहता था ट्रेड। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने बोला कि अगर आपको सेटअप मिल रहा है तो अगर मुझे सेटअप मिलेगा तो मैं करूँगा। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना कि लोगों का जो साइकोलॉजी है ना, वो उतना परफेक्टली वर्क नहीं करता लाइव मार्केट में। ठीक है, आपने एक ट्रेड किया, आपको प्रॉफिट हो गया, तो अब आप जो दूसरा ट्रेड करोगे ना, तो उसमें आप हो सकता है कि प्रॉपर सेटअप का वेट ना कर पाओ, आप विदाउट सेटअप ही ट्रेड में एंट्री कर दो। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हुआ, इसका मैं इतना लॉस कर सकता हूँ, इतना लॉस करके स्टॉप लॉस करके ट्रेड में एंट्री कर लो, और मार्केट आपको स्टॉप लॉस को एंट्री कर देता है। लेकिन जब आपको कंट्रोल है, आपको पता है कि ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में मैंने एक सेटअप पे ट्रेड में एंट्री करा, मेरे को प्रॉफिट हो गया, दूसरा एक और परफेक्ट सेटअप बना जिसमें मैंने पहले काफ़ी टाइम प्रॉफिट किया है, तो आप उस सेटअप पे एंट्री करो, उसमें भी आपको हो सकता है टारगेट हिट होगा तो प्रॉफिट होगा। तीसरा सेटअप बना, हो सकता है कि वो बहुत बढ़िया सेटअप है, आपने पहले उसमें काफ़ी टाइम प्रॉफिट कर रखा है, तो हो सकता है कि आप उसमें भी क्या करोगे, ट्रेड में एंट्री करोगे, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन इंडिविजुअल एक इंसान 3-4 सेटअप को फॉलो नहीं करता है। अगर आप 3 अलग-अलग सेटअप पे फॉलो कर रहे हो, इट मीन्स कि आप किसी एक सेटअप पे अभी तक प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ समझने वाली है। अगर एक दिन में आप 4 ट्रेड कर रहे हो, आपको 4 सेटअप पता है, तो इट मीन्स चारों का चारों तो आपका परफेक्ट होगा नहीं। अगर आपका चारों का चारों परफेक्ट हो रहा है, इट मीन्स कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो गए हो।
लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एक दिन में अगर आपका जो सेटअप है वो हो सकता है 2 बार बन जाए, कभी महीने में 2-3, एक दिन में 3 बार 4 बार भी बन जाए, लेकिन वो हायर जो मैक्सिमम चांसेस होता है ना वो 1 या 2 होगा और आपको 1-2 ही परफेक्ट ट्रेड बनेगा। आपको उसको कैच करना पड़ेगा, उसमें ट्रेड में एंट्री करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको प्रॉफिट जो भी होगा उसको बुक करना पड़ेगा, जो लॉस है उसको बुक करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है आपके सेटअप पे। और सेटअप की अगर रहा बात, जो आपका सेटअप है वो आपको एक दिन में 1 से 2 बार ही मिलेगा, 4 बार नहीं मिलेगा। वो कभी-कभी हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं भाई। और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, ज़्यादा टाइम अपने पास होता नहीं है ना, 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक होते हैं और आपका जो सेटअप है वो 10 बार बनेगा नहीं, 2 बार 3 बार, मैक्सिमम 3 बार, ऐसे 2 बार बनेगा तो आपको 2 ही ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके अलावा भी ट्रेड कर रहे हो 2 के अलावा, तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो आपका पर्सनल सेटअप नहीं होगा। हो सकता है कुछ और होगा या कहीं से आपके पास कुछ आया होगा तब आप उसको देख के ट्रेड में एंट्री कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास 4-4 सेटअप है और 4-4 सेटअप पे आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहे हो, तब आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक बार प्रॉफिट हो गया बंद कर दो, दूसरा अगर बन गया सेटअप तो एंट्री कर लो, नहीं तो मत करो। यही मेरा फॉलो है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ अभी आपको? ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं का? किन्हीं का और कोई डाउट, यस और नो? नो सर। ठीक है, जिनका कोई डाउट नहीं है वो म्यूट कर लीजिए। मतलब ये मैं समझू कि आप लोगों को जो भी चीजें बताया सब लोगों को क्लियर हो गया, यही ना? यार आप लोग बोलते नहीं हो, आप लोगों को मैं परमिशन दे रखा हूँ। यस सर। कंप्लीट है सर, कंप्लीट। हेलो सर। हाँ जी, मेरा एक सवाल था सर। बोलिए। सर मुझे फिबोनाची के बारे में कुछ पता नहीं है। फिबोनाची के बारे में आपको कुछ नहीं पता तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना। कल से हम लोग फिबोनाची ट्रेडिंग ही सीखने वाले हैं। तो कल हम लोग प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फिबोनाची ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सीखेंगे कि क्या होता है, कैसे उसको यूज़ करना होता है। ठीक है सर मैं ग्रुप में ऐड हूँ, अगर पर्सनल मैसेज करूँ तो आप उसके बारे में कुछ वीडियो वगैरह भेज सकते हैं? यूट्यूब चैनल पे जाओ, मेरे चैनल का नाम स्टॉक मेंटर एकेडमी है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, ओके धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, ओके। सर मुझे एक चीज पूछना था। हाँ, आप म्यूट कर लीजिए रामदास जी। सर पवन बात कर रहे हैं। बताइए। सर आपके मैंने यूट्यूब चैनल का नाम क्या बोलिए सर? मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, स्टॉक मेंटर एकेडमी। ठीक है सर, ठीक। ओके। सर मैं ये पूछ रहा था, हम्म, एक्चुअली मैंने ना काफ़ी लेट सेशन ज्वाइन किया है, ठीक है। ओके, तो मैंने स्टार्ट किया है परसों से। ठीक है। मतलब आपने स्टार्ट किया था इंट्राडे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। हम्म, उसके पहले जो भी आपने चार्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो भी आपने क्लियर करी होंगी पिछले 7 दिन में, 8 दिन में, जितना भी टाइम चला होगा ये, हम्म। तो ये सारी चीज़ें मैं मिस कर चुका हूँ मान लीजिए। तो अभी अगर कुछ ऐसा हो कि आपका दोबारा कोई इस तरह का सेशन वगैरह हो तो। हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, आपके पास अभी 2 ऑप्शंस हैं। पहला, हम्म, जो पास्ट के लेक्चर्स है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। और नहीं तो फिर हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, जो कि फिर बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे फिर अगेन मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप उसको भी ठीक ज्वाइन है। कर सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन आप कब प्रोवाइड करेंगे, मतलब कब से वो वो कोचिंग आप चालू जो है होगा? ना, उसका कोई डेट फिक्स नहीं है। ये बैच हमारा जैसे कंप्लीट होगा, अब ये कंप्लीट होने में हो सकता है अभी 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 12 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए। ये कंप्लीट होगा फिर मैं न्यू बैच स्टार्ट करूंगा उसके 2-3 दिन के बाद। तो कोई प्रॉपर एक फिक्स डेट मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। आप चैनल पे जाके विजिट करना, उसमें मैं एक वीडियो हाँ, बन। मैं जस्ट अभी चैनल नहीं खोला आपका, मैंने सब्सक्रिप्शन भी डाल दिया उसमें। हाँ, अब वो जो है ना, मैं जैसे न्यू बैच स्टार्ट करूंगा ना, उसका मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बना के डालता हूँ हमेशा, 1-2 वीडियो बैच को स्टार्ट करने से पहले, कि भाई अभी न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसको भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा वो। ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। सर मेरे को एक डाउट है सर। बोलिए। क्या मैं कभी भी स्टॉप लॉस रखता हूँ, ऑलवेज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है सर। सो मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कि कितने पॉइंट में स्टॉप लॉस हमको रखना है, कितने पॉइंट में वो स्टॉप लॉस का ऐड करना है, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी स्टॉप लॉस रहता है, जो भी मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ वही हिट हो रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा है।
तो उसका कुछ आप कुछ सेशन लेना चाहते हैं क्या? ठीक है, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको एक चीज़ समझ में आया कि मार्केट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, उसमें आप क्या गलती कर रहे हो, ये आपको समझ में आया? नहीं सर। नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, उसका मेन रीज़न है कि आपने उसको जानने की कोशिश नहीं की। अगर मार्केट बार-बार आपके स्टॉप लॉस को हिट कर रहा है, इट मीन्स कि आप वहाँ पे कुछ गलती कर रहे हो। अब आप उस गलती को कैसे पकड़ोगे? जब आपने जो ट्रेड किया है ना, उस ट्रेड को नोट डाउन करोगे। आपने 10 ट्रेड करे, म्यूट कर लो आप, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने 10 ट्रेड करे, 10 ट्रेड में आपका मार्केट ने 8 बार स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो अब अगर आपने उस 8 बार का ट्रेड नोट डाउन नहीं किया है नोटबुक में, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या गलती करी। हो सकता है कि जो फर्स्ट ट्रेड में आपका गलती है, वो 9वें ट्रेड में जो गलती है वो सेम गलती हो। तो अगर आपने फर्स्ट ट्रेड में ही सीख लिया होगा कि ये मैंने गलती करी है, इसमें मुझे लॉस हो गया, अब इस गलती को मैं आगे रिपीट नहीं करूंगा, तो 9वें दिन अगर सेम सेटअप बनेगा, आपको पता है कि यार पहले जो है ना वहां पे मेरे को लॉस हो गया, अभी मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला हूँ। आप नहीं करोगे, और जब आप रिपीट नहीं करोगे तो वहां पे आपको लॉस नहीं होगा। हो सकता है कि आपने फर्स्ट ट्रेड में जहां पे स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करते हैं, आपको लॉस बुक हो गया। 9वें दिन अगेन वही सेम सेटअप बना, आपने आपको पता ही नहीं, आपने उसी जगह पे फिर से स्टॉप लॉस लगा दिया, तो अगेन मार्केट आपको लॉस करेगा, क्योंकि आप गलत जगह पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी गलती करो, देखो आपने अभी तक जो भी जितने बार भी स्टॉप लॉस हिट किया है ना, तो उसका क्या करो ना, अभी अगर नहीं फॉलो किया तो कोई बात नहीं, आगे से क्या करो, कल से जो भी ट्रेड करो, मीन्स मंडे से जो भी ट्रेड करोगे ना, तो अगर आपको उसमें स्टॉप लॉस हिट होगा तो उसको लिख लेना नोटबुक में कि आपका इतने बजे आपने ट्रेड में एंट्री करा, इस लॉजिक पे एंट्री करा, ये एंट्री पॉइंट था, ये एग्जिट पॉइंट था, और यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ इतने रुपए का। जब आप उसको लिख लोगे, और ऐसा जब आपके पास 3 महीने का रिपोर्ट बन जाएगा, 3 महीने के बाद उसको बैठ करके 2 घंटे टाइम निकाल के रीड करना कि कहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे आपको ज़्यादा लॉस हुआ। फिर वहाँ पे जो आपको लर्निंग मिलेगी ना, वो आपको कोई करोड़ों रुपए देके भी लर्निंग नहीं दे सकता है, क्योंकि मार्केट ही वो आपको सबसे बड़ा लर्निंग देगा। तो उस चीज़ को हमेशा याद रखना। और नेक्स्ट अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग, तो मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। अपने पास ऐसा सेटअप है, अपने पास एक ऐसा स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी नहीं बोलेंगे, जो नॉर्मल हमारा फिबोनाची ट्रेडिंग है, जो हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। उसमें क्या होता है कि आपको स्टॉप लॉस, आपका टारगेट, आपका सारी चीजें वो आपको बताता है। प्लीज म्यूट कर लीजिए, अभी आपको, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो अभी अनम्यूट करके डिस्टर्बेंस होता है उससे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या सीखेंगे, अपना फिबोनाची ये सीखेंगे फिबोनाची ट्रेडिंग। ये क्या होता है मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, लेकिन जब मैं हार्मोनिक ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि 7 पैटर्न्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बैट, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई, शार्क, ये सातों पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा। अब अगर हम लोग एक एक पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर खासियत क्या होती है ना, कि ये कुछ रूल्स होते हैं जो मार्केट इसको फॉलो करेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आपको आपका एंट्री पॉइंट भी बताएगा कि भाई आपको इस जगह पे ही एंट्री करनी है, अगर ये जगह नहीं बना तो एंट्री नहीं करना है। दूसरा, आपको इस जगह के पास ही अपना स्टॉप लॉस लगाना है, अगर ये जगह के नीचे आप इसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको वहां पे स्टॉप लॉस होगा। दूसरा, आपको ये टारगेट सेट करना है अपने ट्रेड में। तो हार्मोनिक पैटर्न्स की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, प्लस ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है, एक ऐसा प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, जहां पे आपको आपका एंट्री पॉइंट भी पता चलता है कि आपको एग्जैक्टली एंट्री किधर को करना है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे डालना है, आपको टारगेट क्या रखना है, वो सारी चीजें ये चीज आपको सिखाएगी। तो इसके लिए आपको पेशेंस के साथ वेट करके ये चीजें सीखना पड़ेगा। जब एक बार आप हार्मोनिक पैटर्न्स को सीख गए तो फिर आपको किसी और चीज को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टॉप लॉस जो गलती हो रही थी, आप पहले उसको तो सही करो। दूसरा, जो चीजें मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं, उसको क्या करना, प्रॉपर तरीके से सीखना, उस पर आप ट्रेड करना, और उसमें जो स्टॉप लॉस है उसको फॉलो करना, उसमें जो टारगेट है उसको फॉलो करना, फिर जाकर आपको एक्यूरेसी सही हो जाएगी। ठीक है, तो जिनका ये क्वेश्चन था उनको ठीक है समझ सर। में आया? हाँ ठीक है सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट किन्हीं का कोई डाउट है? यस सर। बोलिए। सर ये हम इससे मोबाइल से ट्रेड ट्रेड करते हैं, तो क्या ये लैपटॉप से भी कुछ इजी पड़ेगा, या कि इसी से हम करें? उसमें बहुत टाइम कम होता है, जब ब्रेकआउट्स होता है तो स्टॉप लॉस जो है लगाने का, फिर वो बैक होना है, फिर उसमें फिर लगाना, तो ये सब है थोड़ा सा दिक्कत। नहीं, आप जो है ना ट्रेड वगैरह जो करते हो ना, जी जी मोबाइल में ही करो, लेकिन चार्ट वगैरह जो देखना वो आपको लैपटॉप में देखना है, क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन थोड़ा बड़ा होता है, तो वहां पे आपको जी प्रॉपर सारी चीजें दिखेगी। तो जी यहाँ पे जी आपको क्या करना है ना, चार्ट वगैरह आप देखो लैपटॉप में, बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए फोन यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी जी। ठीक है, ओके। ठीक है। और कोई हेलो डाउट? हेलो सर, मेरा एक डाउट है। बोलिए। सर ये बैट पैटर्न मार्केट में बन रहा है, देख
मान लो कि डी पॉइंट पे टच करने के लिए जा रहा है, हम एग्जैक्टली बी पॉइंट यानी कि वो अपना जो सपोर्ट हुआ उसके बाद हम बी पॉइंट से जो उसके मूवमेंट के साइड पर ट्रेड ले सकते हैं क्या? डी पॉइंट के पास डी पॉइंट के साथ हाँ नहीं ले सकते शायद हैं। ये बेट पैटर्न बन रहा है, फिर बी बी के पास पहुंचा, डी के पास पहुंचने वाला है यानी 88 लेवल पे पहुंचने वाला है, तो हम बी के साथ ही ट्रेड ले सकते हैं नीचे जाने के लिए। देखो आप ले तो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन वो तब करना है ना जब आप थोड़ा टाइम बिता लो हार्मोनिक के साथ, आप रूबरू हो जाओ हार्मोनिक से कि हाँ कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है, तब आप करना। एज अ बिगिनर इतना एडवांस लेवल सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आप काफ़ी कितने दिन से हार्मोनिक को यूज़ कर रहे हो आप एक बार बताइएगा मुझे। मेरा ज्वाइन किया दूसरी क्लास है, पहली क्लास मैंने पूरी कर ली, फिर बाद में दूसरी क्लास भी ज्वाइन किया। अच्छा, मतलब ये सेकंड बैच आप ज्वाइन कर रहे हो। यस। ठीक है, तो मतलब आपको सारा नॉलेज हुआ, उस पर आपने अभी तक ट्रेड करा? हाँ हाँ मैंने ट्रेड बहुत पहले भी किया था, लेकिन उस टाइम बहुत लॉसेस कर रहा था, लेकिन अब की बार ये क्लासेस जुड़ने के बाद सब कुछ तो थोड़ा ज्ञान हमको मिला, यानी बेल्स एरिया पर या फिर ये रिट्रेसमेंट थोड़ा और रिवर्सल जोन पे और 50% पे बहुत काम करता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता है इसमें मुझे। ठीक है, तो अभी आप क्या करो ना, बी से अगर अभी बाकी लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना तो कोई बात नहीं है, थोड़ा हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों को जब हार्मोनिक सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या करो, आप जो है ना बी से डी के लिए एंट्री मत करो, आप सिर्फ अभी डी पे एंट्री करो जो आपका टारगेट है उसके लिए। जब आप हार्मोनिक में एटलीस्ट 3-4 महीने ट्रेड कर लोगे, आपको अच्छा खासा अमाउंट प्रॉफिट हो जाएगा, फिर जाकर आप उस सेटअप पे ट्रेड में एंट्री करना जो आपने अभी बोला। ठीक है, थोड़ा टाइम बिता लो और अच्छे से एक्सपीरियंस कर लो, फिर आप उसको फॉलो करना। ठीक है सर। ठीक है सर, मुझे डेली मार्केट ट्रैक करने का टाइम नहीं मिलता तो मुझे कैसे ट्रेड लेना चाहिए ताकि मैं प्रॉफिट में रहूं? देखो, अगर आपके पास डेली मार्केट ट्रैक करने का टाइम नहीं मिलता है तो फिर इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट आपको ट्रैक करना पड़ेगा, मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तभी जाकर आप प्रॉफिट कर पाओगे। आप कुछ कर भी नहीं रहो और चाहते हो कि मैं प्रॉफिट में रहूं, तो ये मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा डेली एटलीस्ट 1 आवर। मार्केट को कंप्लीट होने के बाद 1 घंटा टाइम दो मार्केट को समझने में, पूरे दिन का एनालिसिस करने में, थोड़ा कल का प्लान कर लो, फिर नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, बस बिना टाइम दिए हुए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, और कोई डाउट किन्हीं का? जल्दी से बताइए, और कोई डाउट? यस और नो? नो नो नो। ओके नो सर। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग वापस से मिलेंगे और आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग मिस मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट।